आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पिछली बार में जो भी मैंने लेक्चर्स लिए उसके अंदर मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि ये गलतियाँ आपसे आमतौर पर होती हैं। उसमें गलतियों का कारण चाहे टेंस हो सकता है, गलती कारण एग्रीमेंट हो सकता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें कॉन्कॉर्ड आ जाएंगी। एक्टिव पैसिव का सेंस होना चाहिए, डैन डैट का सेंस होना चाहिए, आपको मॉडल्स का भी सेंस होना चाहिए, प्रीपोजिशन का भी होना चाहिए, कंजक्शंस का भी, आर्टिकल्स, कंडीशनल, इन सब चीज़ों का सेंस आपको होना चाहिए। अगर इनका सेंस है तो आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। आज मैं क्या करूँगा, अलग अलग टॉपिक पढ़ाने के बजाय हर सेंटेंस को जो मैंने पिछली बार आपको बताया था उसमें जो मैंने करेक्शन किया था वो करेक्शन और उसका लॉजिक आपको समझाने का प्रयास करूँगा। राइट, इस तरह से हम धीमे धीमे हर टॉपिक को समझते चले जाएंगे और जो गलतियाँ होती हैं सिर्फ हम गलतियों पे ही हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, पहला सेंटेंस था जो आपको ध्यान हो, द लीडर्स ऑफ द पार्टी, द लीडर्स ऑफ द पार्टी, मैंने ये कहा था आपसे, द लीडर्स ऑफ द पार्टी दैट, सॉरी, द लीडर्स ऑफ द पार्टी convinced their followers, leaders of the party convinced their followers that if things go well they will win the election, if things go well they will win the election। ये सेंटेंस था। इसमें गलती मैंने क्या की, यहाँ पे गो का वेंट किया है मैंने, यहाँ पे विल विन का वुड विन किया है। उसके पीछे क्या लॉजिक है? उसके पीछे जो लॉजिक है वो आपका बेसिकली टेंस का भी है और सीक्वेंस का भी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या समझना चाहिए, इसके अंदर आपको समझना चाहिए एक लॉजिक है कि सीक्वेंस ऑफ, ये जो है बेसिकली सीक्वेंस ऑफ जो सेंटेंस होता है उसके ऊपर, मतलब एक में कैसे सेंटेंस आने चाहिए। तो इसमें 4-5 पॉइंट दिमाग में रखने चाहिए। पहली चीज़ जो इसके दिमाग में होना चाहिए वो ये है कि वन टेंस होना चाहिए, मतलब पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही आना चाहिए। रूल ये होता है, जैसे ही थॉट दैट, अब ये पास्ट हो गया ना, तो यहाँ पे ही इज नहीं आएगा, ही वॉज आएगा, ही वॉज ओके। ही हैज़ नहीं आएगा, ही हैड आएगा। ही कैन डू नहीं आएगा, ही कुड डू आएगा। ही विल डू नहीं आएगा, ही वुड डू आएगा। राइट, पहली चीज़ यानी पास्ट में है तो आगे पास्ट आएगा। लेकिन अगर आपके सेंटेंस के अंदर मान लीजिए शुरुआत में प्रेजेंट ही थिंक्स या ही विल थिंक, इस तरह से हो, तो उसके बाद का जो सेंटेंस आएगा वो कुछ भी आ सकता है, एज इट इज, एनीथिंग। ही थिंक्स दैट ही इज ओके, ही विल बी ओके, ही विल बी ओके, दोनों आ सकते, दोनों सही है। बट मेन पॉइंट याद रखिएगा, पहले अगर पास्ट है तो आगे पास्ट में ही आना चाहिए। एक ये आप इस चीज़ को दिमाग में लेकर के चलिएगा। तो यहाँ पे जो गलती जो आपकी जो सेंटेंस में रही है वो ये रही है कि आपका सेंटेंस जब पास्ट में स्टार्ट होता है, द लीडर्स ऑफ द कंट्री कन्विंस्ड ने कन्विंस किया उनके फॉलोअर्स को कि इफ़ थिंग्स गो वेल नहीं होगा, वेंट वेल हो जाएगा पास्ट में, और दे विल विन की जगह पे दे वुड विन द इलेक्शन हो जाएगा। समझे, पास्ट में स्टार्ट हुआ तो पास्ट में जाए। एक एक करके पॉइंट बताता चला जाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। राइट, ओके, पहला से। अब सेकेंड सेंटेंस देखिए, इंडिया टेस्टेड द न्यूक्लियर बॉम्ब for the first time over 50 years। अब इंडिया टेस्टेड द न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर 50 years ago। अब ये रूल है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या आ रहा है, इसके अंदर ये आ रहा है कि अगर आपका सेंटेंस, ये टेंस का इशू है। अब इसमें क्या होता है कि आपका सेंटेंस चूंकि अगो, चूंकि इसमें यस्टरडे या इन 1997 या लास्ट वीक, इस तरह से कोई पास्ट का सेंस हो सेंटेंस के अंदर, तो वहां पे आई हैव सीन दिस मूवी
लास्ट वीक, ये गलत है, क्योंकि लास्ट वीक आ गया, अगो आ गया, ये सब आएगा तो यहाँ पे हैव सीन की जगह पे आई सॉ और निगेटिव हो तो आई डिड नॉट सी आना चाहिए। कई बार लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हैड सीन कर देते हैं कि पास्ट का है तो चलो हैड सीन, वो भी गलत है। तो सीक्वेंस टेंस के हिसाब से रूल ये होता है, अगर आपके सेंटेंस के अंदर अगो, अर्लियर, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इन 2002 कोई भी पास्ट का सेंस हो तो उसके अंदर जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पास्ट की आएगी। ओके, एक एक करके बता रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझते हुए चले जाइए। ये सेंटेंस नंबर 2 का लॉजिक रहा और इसके पहले वाला सेंटेंस नंबर 1 का रहा। फाइन, देखिए उसके बाद इसलिए क्या हो जाएगा, इंडिया, चूंकि 50 ईयर्स अगो का सेंस है इसलिए यहाँ पे टेस्टेड आ रहा है। ओके, ठीक। नाउ सेंटेंस नंबर 3, सॉरी आई एम लेट बिकॉज द कार ब्रेक्स डाउन ऑन माई वे हियर। अब यहाँ पे इसको आप 2 तरह से ले सकते हैं। पहली चीज़ तो सीक्वेंस ऑफ टेंस के रूप में भी ले सकते हैं। अब चूंकि सॉरी आई एम लेट बिकॉज माई कार, अब ब्रेक डाउन या ब्रोक डाउन क्या होना चाहिए, ब्रोक डाउन क्यों हो रहा है इसको, क्योंकि ये क्रिया इसके पहले के बारे में हम बोल रहे हैं, ऑन माई वे होम, वे हियर। यहाँ आते एक समय मेरी आने के पहले मेरी कार जो है ब्रेक डाउन हो गई। टेंस में अगर आप देखें तो आई एम लेट, मैं लेट हूँ, क्यों, उसकी वजह कहाँ पे है, पास्ट में वजह है। पास्ट में क्या वजह है, बिकॉज माई कार। अब ब्रेक डाउन का मतलब है कार खराब हो जाती है, यहां आना चाहिए ब्रोक डाउन। ब्रोक डाउन क्यों आएगा, क्योंकि मैं लेट हो गया हूं, क्योंकि मेरी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। तो यहां सेंस किसका है, पास्ट का सेंस है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन की जगह पे। ओके, चलिए अब सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। आई एज वेल एज दे आर वेरी एंग्री विद हर, आई एज वेल एज दे आर वेरी एंग्री विद हर। अगर आपके सेंटेंस के अंदर एज वेल एज आता है तो रूल होता है कि उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के आधार पर आती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला जो गलती है, ये कंजक्शन की गलती है, कंजंक्शन की वजह से है। कंजक्शंस का सेंस क्या हुआ कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर एज वेल एज आता है तो वहां पे जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी जो इसके पहले होता है, इसके हिसाब से, यहां के हिसाब से नहीं होगी। जैसे कि ही एज वेल एज आई वॉज, सॉरी आई, ही एज वेल एज आई हैज गॉन आउट, क्योंकि यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे जो हैज आ रहा है वो पहले वाले सब्जेक्ट के आधार पर आएगा। वैसे हमेशा याद रखिएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जो ऑल, जैसे ही, नॉट ओनली, सॉरी, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो यू आर ओके, यहाँ पे बाद वाले पे डिपेंड करता है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर और में जो बाद में होता है, जैसे आइदर यू और ही इज ओके, ये बाद वाले पे डिपेंड करेगा। नाइदर यू नॉर ही इज ओके, नॉट ओनली ही बट, यानी जो बाद, लेकिन एज वेल एज वाले में हमेशा उसके पहले वाले पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार से एक अलॉन्ग विद भी होता है, ही along with his friends, आर की जगह पे इज कमिंग होगा, क्योंकि एज वेल एज की जगह तरह इसमें भी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो पहले वाले के आधार पर आती है।
ही के आधार पर आएगी, ना कि बाद वाले में। ओके राइट। तो अब यहां पे क्या लॉजिक बैठा, आई एज वेल एज दे, आर की जगह पे एम वेरी एंग्री विदर होगा, क्योंकि जो एज वेल एज के पहले हेल्प सब्जेक्ट है उसके आधार पर यहाँ पे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी। ओके फाइन। सुनो, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन की जगह पे वेट्स फॉर नन होगा। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन की जगह पे वेट्स फॉर नन होगा। क्यों भाई टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन होगा? ये जो चीज है बेसिकली ये कॉन्कॉर्ड कहा जाता है, कॉन्कॉर्ड या एग्रीमेंट। कॉन्कॉर्ड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो होती है या सिर्फ जो वर्ब आती है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के आधार पर आनी चाहिए। तो इसके अंदर टाइम एंड टाइड हम लग रहा है दो चीज, लेकिन ये एक्चुअल में सेंस एक ही चीज का है। इसका मतलब है चांस, इसलिए यहां पे इज आएगा, इसलिए यहां पर वॉज आएगा, इसलिए यहां पे वेट्स आएगा, राइट ना, क्योंकि इसका सिंगुलर का है। जैसे कि टू एंड टू मेक फोर नहीं होता क्योंकि इक्वेशन है ये, तो यहां पे मेक की जगह पे मेक्स आएगा, राइट। ये सब्जेक्ट के ऊपर जाता है। जैसे पब्लिक इज या आर, पब्लिक इज हैप्पी, पब्लिक को सिंगुलर मानते हैं और पीपल को प्लूरल मानते हैं, इसलिए यहां पे आर आएगा। इस तरह जैसे सेंटेंस आएगा वैसे मैं बताता हुआ आपको चला जाऊंगा। ओके यानी इसके अंदर क्या हुआ, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, क्योंकि ये यहां पर चांस का सेंस है। ओके ठीक। अब नाउ सिक्स सेंटेंस। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज which have been admired for its great civilizational values। अब यहां मैंने क्या किया, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विच हैज की जगह पे हैव कर दिया और इट्स की जगह पे देर कर दिया। क्यों कर दिया, उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है, इसका लॉजिक ये है बॉस कि जब आपके सेंटेंस के अंदर कभी भी ये हो ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु इज या आर गोइंग अब्रॉड फॉर हिज या देयर वर्थ। अब यहां मैंने क्या किया, ही इज किसके लिए, ही के लिए। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, ये उन प्लेयर में से एक है जो, अब हु किसके लिए आ रहा है, हु प्लेयर्स के लिए आ रहा है, ही के लिए आ रहा है, हु आ रहा है प्लेयर्स के लिए। जब हु प्लेयर्स के लिए तो ये सिंगुलर प्लूरल, ये प्लूरल हो गया। अगर ये प्लूरल हो गया तो यहाँ पे इज की जगह पे आर आएगा, हैज की जगह पे हैव आएगा, जो भी होगा। गोइंग अब्रॉड, और जब ये हिज किसके लिए है, प्लेयर्स, हु के लिए, और हु है प्लेयर्स के लिए, इसलिए यहां पे हिज की जगह पे देर आएगा। पॉइंट इज राम इज वन ऑफ द बॉयज हु आर द बेस्ट, हु इज द बेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि राम इज वन ऑफ दोज बॉयज, उन लड़कों में से एक है जो लड़के बहुत अच्छे हैं। तो ये हु उन लड़कों के लिए आ रहा है, इसलिए उसकी आने में वो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो उसके हिसाब से प्लूरल में आएगी। और उसके आगे हिज और हिम की जगह, हिज और हर की जगह पे देयर आएगा, क्योंकि ये देयर हु के लिए और हु प्लेयर्स के लिए। अगर ये ही के लिए होता, जैसे अगर होता ही इज द प्लेयर केवल, हु इज ग्रेट, तो वहाँ पे अलग सेंस आता। ओके इसलिए यहाँ पर ही इज, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विच जो है कंट्रीज के लिए है, इसलिए यहाँ हैज की जगह पे हैव आया है। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विच हैव बीन एडमायर्ड फॉर इट्स की जगह पे देयर, क्योंकि ये कंट्रीज के लिए है, ग्रेट सिविलाइजेशनल वैल्यूज। इंडिया इज
one of the countries which have been admired for their great civilizational values. Okay, fine. अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, 7th. He was willing to discuss. He was willing to discussing with me about the old issue. अब यहाँ पे क्या है बॉस? अब ये जो गलती है ये प्रीपोजिशन के ऊपर आधारित है. प्रीपोजिशन के हिसाब से होता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. आप मान के चलिए, आई वॉन्ट टू गो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टू है तो गो, वॉन्ट टू गो, आई लाइक टू प्ले, आई वॉन्टेड टू टीच, इस तरह से. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही वॉज विलिंग टू डिस्कसिंग की जगह टू आया है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और सेंटेंस होगा ही वॉज विलिंग टू डिस्कस विद मी अबाउट द ओल्ड इश्यूज. ही वॉज विलिंग टू डिस्कस विद मी अबाउट द ओल्ड इश्यूज. ओके, नो अब देखिए जो सेंटेंस है वो ये है, द कैप्टन रिक्वेस्टेड टू अस दैट टू बी सीरियस. अब मैंने यहाँ क्या किया, इस टू को काट दिया और यहाँ पे दैट को काट दिया. अब इसका लॉजिक क्या है? ये जो नियम है ये डिपेंड करता है इनडायरेक्ट स्पीच का नियम है. इनडायरेक्ट स्पीच का क्या नियम है? वो नियम ये होता है, he said to me go there या don't go there. तो रूल ये होता है कि यहाँ पे said to me होगा, लेकिन जब imperative सेंटेंस होते हैं तो he ordered to me की जगह पे ordered me. अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड टू मी नहीं होगा, और एडवाइज है तो एडवाइज टू मी नहीं होगा, ही एडवाइज्ड मी होगा, इस तरह से. अब यहाँ पे जो ये कॉम इसकी जगह पे यहाँ पे आमतौर पे दैट लगता है, लेकिन इनके अंदर दैट ना लग के सिर्फ टू लगेगा और गो देयर, कॉमा हटा कर. अगर डोंट है तो यहाँ पे नॉट टू गो देयर हो जाएगा. पॉइंट इज ऑर्डर्ड मी, रिक्वेस्टेड मी, एडवाइज्ड मी, कॉमा इंटर कॉमा हट के वहाँ पे दैट नहीं लगेगा. हिंदी गुजराती में लगता है, अंग्रेजी में लगता है. ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, दैट टू गो देयर नहीं होगा. या डोंट गो देयर है तो ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर, एडवाइज्ड मी नॉट टू गो देयर, दैट नहीं आएगा. ओके, अब यहाँ क्या हुआ? द कैप्टन रिक्वेस्टेड, इसलिए टू नहीं रहेगा. द कैप्टन रिक्वेस्टेड टू मी, दैट नहीं, टू अस, दैट नहीं आएगा, टू बी सीरियस. सेंटेंस ऐसे रहा होगा, द कैप्टन सेड टू अस बी सीरियस, द कैप्टन रिक्वेस्टेड अस टू बी सीरियस. ओके, उसके बाद आपका सेंटेंस है, दे कुक्ड फूड when their guest arrived. अब ये एक्चुअल में जो सेंटेंस है ये सीक्वेंस वाले के ऊपर है, और उसके हिसाब से ये होता है रूल कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर वाइल है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और दूसरे हिस्से में सिंपल पास्ट. जैसे कि आई रीच्ड देयर वाइल आ गया तो यहाँ पे कंटिन्यूअस आएगा वाइल ही वॉज स्लीपिंग, और पहले वाले में सिंपल पास्ट. देखिए, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, while he was sleeping I reached there. While he was sleeping I reached there. Right? दोनों तरह कर सकते हैं. और अगर आपके सेंटेंस के अंदर मान लीजिए
व्हेन हो, व्हेन हो। अगर आपके सेंटेंस में व्हेन है तो व्हेन वाले में सिंपल पास्ट और दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस। रूल है, जैसे कि व्हेन ही केम आई वॉज स्लीपिंग। व्हेन ही केम, व्हेन है तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरे वाले वॉज कमिंग। और ऐसे ही हो सकता है आई वॉज स्लीपिंग when he, I was sleeping when he came। The point is when और while वाला जो पेयर होता है उसमें when में सिंपल पास्ट, दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस, और अगर सेंटेंस में while है तो while वाले पार्ट में पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरे में सिंपल पास्ट। क्या सेंटेंस हो गया? दे कुक्ड फूड की जगह हो जाएगा दे वर कुकिंग फूड व्हेन देयर गेस्ट अराइव्ड। ये था सिंपल पास्ट और दूसरे वाले में हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। ओके, फाइन, ठीक। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्स बाई वाटर। अब यहां सेंटेंस है मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्स बाई वाटर। एक्चुअल में ये सेंटेंस का लॉजिक ये है कि पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के द्वारा ढका हुआ होता है या ढका जाता है। तो ये ढकना मतलब उसको कवर करने में आवेज है अर्थ के द्वारा। तो ये एक्चुअल में क्या हुआ, ये वाला सेंटेंस जो है आपका वो पैसिव का स्ट्रक्चर है, राइट? एक्टिव पैसिव, तो ये पैसिव का है। जैसे कि इंग्लिश रूल क्या होता है, इज टॉट प्रेजेंट में बाय मी, पास्ट में इंग्लिश वॉज टॉट बाय मी, फ्यूचर में इंग्लिश विल बी टॉट बाय मी, और मॉडल में इंग्लिश कैन बी टॉट बाय मी। ये फ्यूचर उसका हुआ पैसिव का सेंस। ये सिंपल में और कंटिन्यूअस में क्या, ये सिंपल में हुआ रूल, ये आपको पता होना चाहिए। कंटिन्यूअस में क्या नियम होता है कि इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, और पास्ट में इंग्लिश वॉज बीइंग टॉट बाय मी, फ्यूचर में नहीं आता। और अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट में है तो परफेक्ट में हो जाएगा इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी, वेट अ मिनट, इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी, और पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड बीन टॉट बाय मी, और फ्यूचर में इंग्लिश विल हैव बीन टॉट बाय मी, और बाकी परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं आता। अगर मॉडल होगा तो इंग्लिश कैन हैव बीन टॉट बाय मी, इस तरह से करके आमतौर पे आता है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ का बहुत बड़ा हिस्सा इज कवर्ड बाय वाटर, पास्ट में वॉज कवर्ड, फ्यूचर में विल बी कवर्ड करके आता। ओके, बिफोर द फोन केम he had left for Bombay. Before the phone came, he had left for Bombay. अब यहाँ पे मैंने left की जगह पे had left क्यों किया? उसका लॉजिक ये है कि सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा। अगर आपके सेंटेंस के अंदर आफ्टर है तो आफ्टर में
पास्ट परफेक्ट आएगा और दूसरे हिस्से में सिंपल पास्ट आएगा। और अगर आपके सेंटेंस में बिफोर है और उसके अंदर पास्ट है तो बिफोर वाले में पास्ट सिंपल आएगा और दूसरे में पास्ट परफेक्ट आएगा। जैसे कि आफ्टर ही हैड पास्ट ही वेंट टू यूएसए। आफ्टर वाले में ही हैड पास्ट परफेक्ट, दूसरे में सिंपल पास्ट। आफ्टर ही हैड पास्ट ही वेंट टू यूएसए, ऐसे भी कह सकते हैं ही वेंट टू द यूएसए आफ्टर ही हैड पास्ट, आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन पॉइंट है कि आफ्टर वाले पार्ट में सिंपल पास्ट परफेक्ट आएगा और दूसरे वाले हिस्से में सिंपल पास्ट आएगा। और अगर आपके सेंटेंस के अंदर बिफोर और पास्ट है तो बिफोर वाले में सिंपल पास्ट आएगा, बिफोर यू केम ही हैड स्लेप्ट। आप आए उसके पहले वो सो चुके थे, तो बिफोर वाले हिस्से में सिंपल पास्ट और दूसरे में पास्ट परफेक्ट, आगे पीछे कर सकते हैं। ही हैड स्लेप्ट बिफोर यू केम। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर आपके सेंटेंस के अंदर आफ्टर है बिफोर है और वो सेंटेंस पास्ट में है तो बिफोर वाले हिस्से में सिंपल पास्ट और दूसरे में पास्ट परफेक्ट। और अगर आपके सेंटेंस में आफ्टर है और पास्ट है तो आफ्टर वाले में पास्ट परफेक्ट और दूसरे में सिंपल पास्ट आएगा। ओके तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर है सिंपल पास्ट, बिफोर द फोन केम ही हैड लेफ्ट फॉर बॉम्बे, ही हैड लेफ्ट फॉर बॉम्बे करके आएगा। ऐसे हो सकता था ही हैड लेफ्ट फॉर बॉम्बे बिफोर द फोन केम। ओके नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इंडिया हैज बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। इसमें हैज बीन क्यों लगाया है, सोचिए। टेकिंग वाटर, हाँ इसके अंदर क्या रूल है, हाँ अब बताइए इसके अंदर क्यों ऐसा किया कि इंडिया इज फॉलोइंग की जगह हैज बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस फॉर सेंचुरीज सिंस बिगिनिंग। इसका रूल ये होता है, टेंसेज में याद रखिएगा कि जो आमतौर पे परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूँ और ये प्रेजेंट में ही आता है, आमतौर पे प्रेजेंट में ही आता है, फ्यूचर वगैरह में नहीं आता, पास्ट में। तो उसमें अगर दिया होगा तो सिंस 2009, सिंस बिगिनिंग, सिंस मंडे, कोई फिक्स टाइम होगा, या फॉर के बाद दिया हो कुछ टाइम, फॉर 3 days, फॉर सेंचुरीज, फॉर मैनी वीक्स। तो जब इस तरह का दिया हो तो वहां पे हो जाएगा ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मंडे, हैज बीन प्लेइंग सिंस मंडे, हैज बीन या हैव बीन डिपेंड करता है, राइट ना। और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी मीन्स प्लेइंग। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मंडे, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। लेकिन वहीं पे अगर ये निकाल दें तो ही इज प्लेइंग इज ओके, ही इज प्लेइंग, बस ये नहीं लिखा तो चल सकता है। ओके याद रखिएगा, जब भी कभी आपके सेंटेंस में सिंस और फॉर के बाद टाइम दिया हो तो उसमें हैज बीन कर देना चाहिए। तो फॉर सेंचुरीज तो इंडिया हैज बीन फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस फॉर सेंचुरीज, इस तरह से बन करके आएगा। ओके नाउ 13, अब यहां पे जो सेंटेंस है यहाँ पे जो सेंटेंस है इंडिया विल बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025, तो यहाँ पे विल बिकम का विल हैव बिकम क्यों किया, उसका लॉजिक ये होता है डियर फ्रेंड्स कि आम तौर पे ये फ्यूचर टेंस में 2 सेंटेंस आते हैं, मान के चलो फ्यूचर टेंस में 2 सेंटेंस आते हैं, ही विल
reach here, he will reach here, simple future, tomorrow, he will reach here, next week, he will reach here on Monday. तीनों सही है. लेकिन अगर यहां पे इसमें बाई लगा दिया जाए तो वही चीज सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा. जैसे ही will have reached here by next week, by tomorrow or by Monday. The point is फ्यूचर में होता है will have and shall have और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें होता है will and shall और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सिंपल फ्यूचर में हमेशा टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ हो तो उसमें सिंपल फ्यूचर आएगा. लेकिन उसी में फ्यूचर का टाइम दिया और उसमें बाई लग जाए तो उसमें सिंपल फ्यूचर की बजाय पे विल हैव कम, विल हैव गॉन, शैल हैव डन, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर आती हैं. ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंडिया विल बिकम की जगह पे हो जाएगा इंडिया विल हैव बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2025. ओके, अब मैं आपको अभी तक मैंने आपको क्या बताया है फिर से समझ जाइए. देखिए, लग गया. द लीडर्स ऑफ द पार्टी कन्विंस देयर फॉलोअर्स दैट इफ थिंग्स गो वेल की जगह वेंट वेल हुआ, दे विल विन की जगह पे दे वुड विन होगा द इलेक्शन. कारण कि अगर पास्ट में है तो आने वाला सेंटेंस पास्ट में आएगा. यही चीज मैंने आपको कहा था. उसके बाद दूसरा सेंटेंस था इंडिया हैज टेस्टेड द न्यूक्लियर बॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर 50 ईयर्स अगो. अब यहाँ चूंकि 50 ईयर्स अगो दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे हैज टेस्टेड जगह पे सिंपल पास्ट आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म टेस्टेड. अगो हो, अर्लियर हो, लास्ट वीक हो, 2002 हो, इस तरह से पास्ट का टाइम हो. तो फिर है सॉरी आई एम लेट बिकॉज द कार ब्रेक्स डाउन की जगह पे ब्रोक डाउन ऑन माई वे हियर. इसमें कॉमन सेंस आ रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. मैं अभी लेट हुआ हूं तो कार कब खराब, अभी थोड़ी खराब हुई, पहले खराब हुई होगी ना. तो आई एम सॉरी आई एम लेट क्योंकि मेरी कार यहाँ आते समय रास्ते में खराब हो गई, इसलिए ब्रोक डाउन, सिंपल पास्ट. फोर्थ सेंटेंस में है आई एज वेल एज दे आर वेरी एंग्री विद हिम, विद हर की जगह पे एम लगाया. क्यों? क्योंकि एज वेल एज वाला जो सेंटेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो एज वेल एज के जो पहले सब्जेक्ट होता है उसके आधार पर आती है. इसलिए आई एज वेल एज दे एम वेरी एंग्री, राइट. फिफ्थ सेंटेंस था टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन होगा, वेट फॉर नन नहीं क्योंकि टाइम एंड टाइड लग रहा है एंड से जुड़ा हुआ दो चीजें, लेकिन दोनों को मिला करके सेंस एक है कि चांस, अपॉर्चुनिटी, इसलिए वहां पे इक्वेशन, इसलिए वहां पे हमेशा सिंगुलर आएगा. इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विच हैव बीन एडमायर्ड फॉर इट्स ग्रेट सिविलाइजेशन वैल्यूज. जो हमने किया, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विच हैव बीन, क्योंकि विच जो है कंट्रीज के लिए है इसलिए इट्स की जगह यहां दे रहा है वो भी कंट्री के इसलिए. फिर ही वॉज विलिंग टू डिस्कस आएगा, विलिंग टू डिस्कसिंग नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ये रूल होता है. फिर उसके बाद द कैप्टन रिक्वेस्टेड टू अस नहीं होगा, रिक्वेस्टेड अस, एडवाइज्ड अस, सॉरी, कैप्टन रिक्वेस्टेड टू अस नहीं होगा, रिक्वेस्टेड अस, एडवाइज्ड अस, राइट, ऑर्डर्ड अस, और दैट नहीं लगेगा, टू लग के बन जाता है. द कैप्टन रिक्वेस्टेड अस टू बी सीरियस, माई टीचर रिक्वेस्ट ऑर्डर्ड मी टू स्टडी रेगुलरली, और नॉट होगा नॉट टू स्टडी रेगुलरली, दैट नहीं आएगा. दे कुकड फूड व्हेन देयर गेस्ट अराइव्ड, गलत है क्योंकि व्हेन और वाइल वाले सेंटेंस में व्हेन में सिंपल पास्ट, दूसरे में पास्ट कंटिन्यूअस, और वाइल है तो वाइल में पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरे में सिंपल पास्ट. तो क्या हो जाएगा, दे वर कुकिंग फूड व्हेन देयर गेस्ट अराइव्ड. ओके. 10th, मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर. कवर्स नहीं क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर का सेंस है, कंडीशन स्टेट बताया जा रहा है कि पानी के द्वारा पृथ्वी के बहुत बड़े सरफेस को कवर किया जाता है, करवामा आवे छे. 11th है बिफोर द फोन केम ही हैड लेफ्ट फॉर बॉम्बे. क्यों?
क्योंकि बिफोर और आफ्टर वाले सेंटेंस जो होते हैं तो बिफोर वाले में सिंपल पास्ट, दूसरे में पास्ट परफेक्ट आएगा, और आफ्टर है तो आफ्टर वाले में पास्ट परफेक्ट, दूसरे में सिंपल पास्ट आएगा। तो बिफोर ही केम तो यहाँ पास्ट परफेक्ट आया, ही हैड लेफ्ट फॉर बॉम्बे। एंड नेक्स्ट है इंडिया इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस की जगह पे हैज़ बिन फॉलोइंग हुआ, क्योंकि फॉर और सिंस के बाद अगर टाइम दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। अगर ये नहीं होता तो चल सकता था, इसलिए इंडिया हैज़ बिन फॉलोइंग द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, राइट। एंड द लास्ट आज जो मैंने आपको बताया वो था इंडिया विल हैव बिकम होगा, विल बिकम नहीं आएगा अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर टाइम है लेकिन बाई लगा रखा है। बाई नहीं लगता तो वो आपका सिंपल फ्यूचर में बन जाता। ओके, बाकी सेंटेंसेज में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। ओके।